हेलो, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सिलाई मशीन के पार्ट्स के नाम और ये क्या-क्या काम करते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। थोड़े से जो बेसिक पार्ट्स हैं वो आपको मैं बताऊँगी। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए बहुत काम आने वाली है या फिर कोई फैशन डिज़ाइनर का कोर्स कर रहे हैं अगर आप, तो ये क्वेश्चन उसमें एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं मशीन के पार्ट्स के बारे में। तो बस मैं तो आपसे बेसिक नॉलेज इसकी शेयर करूँगी कि कौन-सा पार्ट इसका किस काम में आता है। बेसिकली 2 तरह की सिलाई मशीन होती है, एक तो घरेलू सिलाई मशीन होती है, एक होती है इंडस्ट्रियल। तो ये जो आप मशीन देख रहे हैं ये बुटीक्स में यूज़ होती है सूट वगैरह सिलने के लिए, ठीक है। तो एक इससे छोटी मशीन होती है जो घरेलू मशीन होती है, वो हाफ़ शटर की मशीन होती है, ये फुल शटल मशीन होती है, ठीक है। तो ये वाली मेरी मशीन है। तो ब्रांड कोई भी हो सकता है लेकिन जो इसका काम है वो एक ही होता है और इसके पार्ट्स जो होते हैं वो भी एक ही जैसे होते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये होते हैं व्हील, इसको बैलेंस व्हील बोलते हैं या फिर आप चक्र भी बोल सकते हैं हिंदी में। इसको यहाँ पे ये जो हॉल है ना, यहाँ पे हैंडल लगा होता है ऐसे घुमाने के लिए, वो जो मैनुअली वर्क करती है। मैंने यहाँ पे इसको मोटर लगा रखी है, इलेक्ट्रिक बना रखी है, इसका नीचे पैर है, पैर से चलाती हूँ। तो ये इसका बैलेंस व्हील होता है, इससे जो मशीन घूमती है और सिलाई को हम बैलेंस करते हैं, कम करनी है, रोकनी है ना, बढ़ानी है, स्पीड कम ज़्यादा करनी है, ये व्हील से होता है। तो आगे चलते हैं। अब ये जो इसका पूरा हिस्सा होता है ये ऊपर का, इसको बोलते हैं हेड, शीर्ष बोलते हैं इसको हिंदी में, शीर्ष और हेड बोलते हैं। ये हिस्सा इसका पूरा, ये वाला पार्ट पूरा इसका हेड होता है। और ये जो नीचे का पार्ट होता है, ये जो तला होता है, इसको बोलते हैं तला या फिर बेड। बेड भी बोलते हैं इसको, तला भी बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि ये ऊपर का पूरा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक अगर ऐसा लगाएंगे तो ये पूरा आ जाएगा हेड, ठीक है। उसमें से हेड के अंदर बहुत सारे इसके पार्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। ये नीचे वाला जो ये चीज़ होती है इसको बोलते हैं बेड, ठीक है। और ये जो चीज़ है, इतना ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं आर्म, बाजू बोलते हैं इसको, मशीन की बाहू बोलते हैं, आर्म बोल सकते हैं, आर्म बोलते हैं इसको, ठीक है। और सबकी मशीन में एक ऐसा पार्ट होता है या फिर ऐसा नहीं होता है, एक सिंगल ऐसे पिन होती है, सीधी डंडी होती है जिसमें हम रील लगाते हैं, धागा लगाते हैं, स्पूल लगाते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं स्पूल पिन। स्पूल मीन्स धागे की जो रील होती है ना, वो उसको बोलते हैं स्पूल, इसको बोलते हैं स्पूल पिन। धागा लगाने वाला ये स्टैंड होता है कि यहाँ पे भी होता है किसी को, यहाँ पे और यहाँ पे होता है किसी मशीन पे यहाँ नीचे की ओर भी होता है, ठीक है। फिर से अब बताती हूँ, इसको बोलते हैं बैलेंस व्हील, इस पूरे जुगाड़ को बोलते हैं हेड, नीचे वाले पार्ट को, ये पूरी सतह को बोलते हैं बेड, ये हेड, ये बेड, ठीक है। उसके बाद ये जो इसका पार्ट होता है इसको बोलते हैं इसकी बाजू, आर्म, ठीक है। और ये होती है जो रील लगाने वाला, ये होता है स्पूल पिन, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको बोलते हैं थ्रेड गाइड। जैसे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ना, यहाँ से धागा निकालना है, और एक ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये थ्रेड गाइड है। ये वाला इसके अंदर धागा जाता है, ये थ्रेड गाइड है, यहाँ से जाएगा पहले, है ना। उसके जो रास्ते बनाए होते हैं, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, फिर ये वाला है, ये भी इसके अंदर साथ में आ जाएगा, इसको बोलते हैं थ्रेड गाइड। और एक ये पॉइंट है, ये देखो, ये हिलता है ना ऐसे, ये देखो, ये होता है इसका लीवर, ठीक है। थ्रेड टेकअप लीवर बोलते हैं इसको, थ्रेड टेकअप लीवर। ये जो है थ्रेड को ऊपर नीचे करता है, मतलब ये थ्रेड को अप डाउन करता है, इसको बोलते हैं थ्रेड टेकअप लीवर, ठीक है। तो पहले यहाँ से धागा डाल के यहाँ डाला जाता है। वैसे मैंने धागा डालने की वीडियो मैंने पहले ही चैनल पे अपलोड की हुई है, अगर आपको धागा डालना नहीं आता है तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जाके। तो फिर ये हो गया थ्रेड टेकअप लीवर, ठीक है। तो यहाँ से धागा डाला जाता है। उसके बाद ये आता है टेंशन, इसको बोलते हैं टेंशन, ठीक है। इसमें फिर धागा लगता है, ये धागे के ऊपर के धागे को टाइट करने के लिए या फिर लूज़ करने के लिए काम में आता है। ये बहुत ज़रूरी पार्ट होता है। किसी किसी मशीन में यहाँ पीछे लगा होता है, किसी मशीन में आगे लगा होता है। और उसके बाद
बात करते हैं नीचे नीडल की। ये जो इसका ये वाला जो पॉइंट है जिस पे नीडल लगी हुई है, ये वाला जो डंडा होता है, ये वाला जो सुई वाला नीडल वाला पार्ट है, ये है नीडल बार। ये नीडल बार लिफ्टर है। ये वाला जो डंडा है ना, नीडल लिफ्टर है। ये वाला नीडल लिफ्टर है डंडा, ये वाला, ठीक है। इसको नीडल ऊपर नीचे करता है, ठीक है। और ये जो होता है, ये पूरे इसको मिला के ये नीडल बार बन जाता है। यहाँ पे ये नीडल लगती है, ये नीडल बार बन जाता है। इसको नीडल बार कहते हैं। और फिर ये होती है नीडल, यहाँ पे नीडल टाइट होती है, ठीक है। ये पूरा नीडल बार कहलाता है, ये जो नीडल लिफ्टर है। और ये इसका जो स्क्रू है टाइट करने वाला, ये पूरा पार्ट मिला के नीडल बार बनता है। और यहाँ पे ये नीडल है, यहाँ पे नीडल लगती है। और इसके पीछे एक और देखो, सेम उसी तरीके का डंडा होता है, ये वाला, ठीक है। जहाँ पे प्रेशर फुट लगा होता है, इसको बोलते हैं प्रेशर फुट। ये फुट है इसका, ये प्रेशर फुट है, ठीक है। ऐसे ये जो इस ऊपर नीचे करते हैं ना, ये जो डंडा होता है, इसको बोलते हैं प्रेशर फुट लिफ्टर, ठीक है। ये प्रेशर फुट लिफ्टर है और ये प्रेशर फुट है और ये प्रेशर फुट लिफ्टर हो गया, ठीक है। और या फिर इसको आप प्रेशर फुट भी बोल सकते हैं, प्रेशर फुट बार भी बोल सकते हैं इसको, प्रेशर फुट बार, ठीक है। और प्रेशर लिफ्टर भी बोलते हैं इसको, क्योंकि प्रेशर फुट लिफ्ट होता है ऐसे। तो ये काम करता है, ये वाला जो नीचे पीछे वाला इसका पार्ट होता है, ये वाला इसको नीचे ऊपर करते हैं ना, ये लिफ्टर होता है, प्रेशर फुट लिफ्टर, ठीक है। इससे लिफ्ट होता है, ऊपर नीचे का होता है ये वाला, ठीक है। तो ये होता है प्रेशर बार। तो ये प्रेशर फुट बार होता है, ये प्रेशर फुट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो हम ये वाला फुट लगाते हैं नॉर्मल सिलाई के लिए, और एक और फुट लगता है जो सिंगल फुट होता है, जिससे हम पाइपिंग या फिर मोती वाली लेस वगैरह ऐसी चीज़ें लगाते हैं। सिंगल फुट होता है। और इसके नीचे ये जो होती है, ये होती है थ्रोट प्लेट। तो इसके ये दातरी होती है, इसको ये जो होते हैं, इससे इसका क्या काम होता है, ये भी बहुत ज़रूरी फंक्शन होता है, कपड़े को पीछे खींचता है। ये वाला ये जो दातरी होती है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना, ये जिग जैग वाला, ठीक है। और ये वाले जो है, ये होता है थ्रॉट प्लेट, ठीक है। ये ऐसे होती है, ये इन चीज़ों के बीच में ऐसे लगती है, इसको थ्रॉट प्लेट बोलते हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। आप अगर सिलाई सीख रहे हैं या सीखते हैं या सीखना चाहते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं कि ये आपको अगर पता होगी ना, अगर मशीन में कोई प्रॉब्लम भी आती है ना, तो आप आराम से छोटी मोटी चीज़ें आप ठीक कर सकते हो। तो यहाँ की तो पूरी आपको आई थिंक मैंने बता दी हैं सभी चीज़ें नीचे तक। और उसके बाद यहाँ पे एक चीज़, ये दो चीज़ें बची हैं यहाँ पे। और ये जो है, यहाँ पे धागा भरा जाता है, यहाँ पे बॉबिन डाल के ये इसको पेच को लूज़ किया जाता है, स्क्रू को, फिर यहाँ पे बॉबिन डाला जाता है, इस पे बॉबिन भरा जाता है, ठीक है। तो ये बॉबिन भरने का के लिए पार्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे होता है ये जो मशीन का जो सिलाई हम करते हैं ना, उसका टांका छोटा बड़ा करना है, मतलब बड़ा करना है, छोटा करना है, या फिर बोलते हैं ना कच्चा करना है, या फिर बारीक टांका करना है, वो यहाँ से सेट होता है। नॉर्मल टांका 3 पे आता है इसका, उससे ज़्यादा नीचे बारीक इस साइड में होता है, और बड़ा टांका या वो इस साइड में होता है। लास्ट इसका 5 पे दिया हुआ है, 5 तक इसका लास्ट टांका लगता है, ये जो कच्चा टांका होता है। किसी किसी का ऐसे लिफ्टर होता है, ऐसे ऊपर नीचे करने वाला टांका, ऊपर नीचे करने वाला, ठीक है, यहाँ पे होता है किसी किसी मशीन पे। सभी मशीन का ब्रांड के हिसाब से अलग अलग होती हैं, मॉडल के हिसाब से अलग अलग होती हैं। और इसके ऊपर यहाँ पे पार्ट 2 चीज़ें दी गई हैं, या इसमें ऑयल डाला जाता है। जो इसके अंदर ये जो बॉडी है ना, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, जॉइंट होते हैं, मशीन चलती है, ठीक है। उसको तेल हम कैसे डालेंगे, तो ये पॉइंट दिए होते हैं, यहाँ पे तेल डालेंगे तो वो नीचे तक तेल इसमें जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे भी ये भी तेल डालने के लिए होता है। यहाँ पे ये 2 पॉइंट है, ये भी तेल डालने के लिए होते हैं। ये वाले तो मैंने आपको बता दिए। ये तो है नीडल बार, जो नीचे से मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे ये वाला जो डंडा है जिस पे नीडल लगती है, ये नीडल बार है, ठीक है। ये वाला डंडा जो है, ये नीडल बार है। और उसका ऊपर का ये यहाँ से ये दिखता है नीडल बार। और ये है प्रेशर फुट का बार जो होता है, जिस पे प्रेशर फुट लगा हुआ है। नीचे से दिखाती हूँ, ये पीछे वाला यहाँ पे हमने ये फुट लगाया हुआ है,
ठीक है। और ये प्रेशर फुट का पेच है, या इसको खोल के हम फुट चेंज करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे बताना, अगर आप और भी जानकारी चाहते हैं तो मैं और वीडियो बनाऊंगी। तो ये बेसिक से पार्ट्स थे मशीन के जो आपको बताने थे। उसके बाद नीचे के भी इसका वीडियो मैं फिर से बनाऊंगी अलग से। तो यहाँ पे इसका शटल होता है, ये शटल है, यहाँ पे मैंने बॉबिन डाला हुआ है। ये फुल शटल मशीन है, इसका शटल है यहाँ पे, ठीक है। नीचे आप देख रहे हैं, ये मैंने मोटर लगाई हुई है, उसका पैर पड़ा है नीचे, ठीक है। पैर से प्रेसिंग फुट है, वो प्रेसिंग फुट से चलाती हूँ मैं इसको। बाकी के पार्ट्स की जानकारी अगर आप चाहते हैं तो मुझे बताना, अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो ये तो थे इसके बेसिक पार्ट्स सिलाई मशीन के। तो अगर आप सिलाई मशीन में धागा डालना सीखना चाहते हैं तो उसका वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी। आप मेरे चैनल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आई होप जितनी मैंने इसमें इंफॉर्मेशन दी है वो आपके काम की होगी, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं और बारीकी से इसकी जानकारी आपको दे सकती हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।